हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। इस सीरीज का लास्ट पार्ट आपने देख ही लिया होगा, जहां पर मॉन्स्टर को हमारा एमसी जो था वो मार देता है और मीजो वहीं पर आ जाती है, जो एमसी से कहने लगती है आखिरकार तुम्हें इस डंजन के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है और तुम मॉन्स्टर के सभी पैटर्न को भी पहचान पा रहे थे। और वो कहती है मुझे तो ऐसा लगता है। तो अब हम इस पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पर एमसी कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लगता है, और वो अपने प्रेशर को भी रिलीज कर रहा था। मीजो को लगने लगता है कि एयर का जो प्रेशर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन वो आगे कहती है मेरा कहने का ये मतलब था कि जैसे कि मैं एक रैंकिंग प्लेयर को देख रही हूँ डंजन को रेड करते हुए। लेकिन एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा था वो कहने वाली है कि मैं किसी एक रिग्रेसर बंदे को देख रही हूँ, लेकिन पूरे उसे यहाँ पर याद आने लगता है कि आखिरकार जैसे कि मेरा जैसे कोई एक ऑर्डिनरी बंदा इतने ज्यादा आगे कैसे सोच सकता है। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। जिसके बाद मीजो एमसी से कहने लगते हैं बेल क्या तुम मॉन्स्टर को खत्म नहीं करने वाले। एम से थोड़े सोच में खो चुका था और वो वापस आ जाता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर अपनी लास्ट सांसें गिन रहा होता है। एमसी कहता है ऑलराइट, मैं इसे अभी मार देने वाला हूँ, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। हम देखते हैं मॉन्स्टर को मारने के कारण उसे एक सी रैंक का टाइटल फेस ऑफ मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। अगर वो 5 मीटर के रेडियस में किसी भी मॉन्स्टर के साथ या फिर किसी बंदे के साथ आइसोलेट हो जाता है, जो कि वन ऑन वन सिचुएशन में आ जाता है, तो उसके सारे स्टेट्स 20% तक ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और फाइट के एंड हो जाने के बाद वो स्टेट नॉर्मल भी आ जाएंगे। एमसी कहता है कि ये मेरा फर्स्ट सी क्लास का टाइटल होने वाला है, जो कि कुछ काफी ज्यादा स्पेशल है वन ऑन वन कॉम्बैट के लिए। एमसी बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन मीजो कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें वो टाइटल मिल चुका है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में पहले से जानती थी। एमसी कहता है तुम्हें पहले से पता था क्या, तुमने भी इस स्टेट को अकेले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया था। एमसी मतलब की लड़की जो थी वो कहने लगती है ऑफ कोर्स, आखिरकार तुम क्या समझते हो कि मैं इसे सोलो क्लियर नहीं कर सकती। लेकिन वो थोड़ी देर चुप हो जाती है और कहती है गैस मुझे तुम्हें बता ही देना चाहिए, मेरे पास काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट मौजूद थे जिसके कारण मैं इसे क्लियर कर पाई थी। तो एमसी कहने लगता है कम ऑन, आखिरकार जो राट आर्टिफैक्ट होता है उसे भी पाना एक स्किल की तरह ही माना जाता है। एमसी की जो लड़की होती है वो कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए इवन सो। तो एमसी को देखकर सोचने लगती है कि इसे कोई आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं थी, जिस आर्टिफैक्ट को मैंने 200 बिलियन बोन को देकर खरीदा था उस डंजन को क्लियर करने के लिए। लेकिन इस बंदे ने एक ऑर्डिनरी लुकिंग स्वार्ड, जो कि तुम्हें स्ट्रीट पर कहीं भी मिल जाएगी, उसके जरिए अपनी अकेले की दम पर इसे क्लियर कर दिया है, और तुम मुझे अपने आप से कंपेयर करना चाहते हो। जिसके बाद लड़की कहने लगती है फॉर गुड दैट, आखिरकार हम इस चांस का फायदा उठाना चाहिए और तुम्हारा जो न्यू इफेक्ट है उसे भी यहाँ पर टेस्ट कर लेना चाहिए। एमसी कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फेस ऑफ का टाइटल था वो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन एमसी उसे तुरंत ही बंद कर देता है। कहता है इसे एक्टिवेट रखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद मीजो वहां से जाने लगती है और कहती है मैं मेरे सभी पोर्टर्स को यहाँ पर भेज दूंगी, जिस वजह से हमारी जो लूट है वो आसानी से बाहर ले जा सकते हैं। एमसी उसे शुक्रिया कहता है और एमसी उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन तभी वो चिल्लाती हुई कहती है एक और चीज, मैं तुम्हें यहाँ पर जो 5% का कट है वो कॉस्ट के रिवॉर्ड पर तुम्हें ही देने वाली हूँ। लेकिन एमसी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो लेकिन अनफेयर हो जाने वाला था, मैं उसे तुम्हें वापस कर रहूंगा। लेकिन मीजो कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें मेरा ऑफर मान लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा जल्दी साथ में काम करने वाले हैं और हमें ऐसा मौका मिलता ही रहेगा, तो मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे एक्सेप्ट करने वाली हूँ। जिसके बाद वो चली जाती है और कहती है हम वापस फिर से मिलेंगे। एमसी सोचने लगता है आई रियली मेरे गार्ड को डाउन नहीं कर सकता इस लड़की के आजू बाजू रहते ही। जिसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर उसकी लूट थी, जिसे वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हमें एक स्टोन दिखाया जाता है जो ब्लू मून स्टोन था, एक प्लेटिनम आर्टिफैक्ट जो एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, एक एसेसरी टाइप का, जिस वजह से हमें बताते हैं उसके पहनने वाले बंदे के जो सारे इफेक्ट थे हेल्थ, माना और लक में से हेल्थ और माना 100 पॉइंट प्लस हो जाते हैं और साथ ही में लक 50 प्लस पॉइंट हो जाता है। जबकि हमारा एमसी का लक स्टेट्स ऑलरेडी मैक्स हो चुका था, उसके ऊपर 50 प्लस पॉइंट उसे मिल चुके थे। एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एक प्लेटिनम रैंक के आर्टिफैक्ट को पाकर और उसे अपने मुंह से चिपकाने लेता है। कहता है अगर मैं इसे प्लेटिनम रैंक के आर्टिफैक्ट को बाहर बेचता हूँ तो मुझे कम से कम बिलियंस ऑफ बोन्स तो मिलने ही वाले हैं। इस वजह से मैं सोल सिटी के अंदर एक आर्टिफैक्ट मतलब की जो अपार्टमेंट है उसे आसानी से अफोर्ड कर पाऊंगा। जिसके बाद गॉडेस ऑफ लक वहां पर आ जाती है और कहती है क्या तुम उसके ऊपर अब बिलीव करने वाले हो, जो सेंसेशन है तुम्हारी जिंदगी को जीत लेने की वो उसकी वजह से आई है। लेकिन एमसी कहता है कि मुझे तुम्हें थैंक करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो लक स्टेट था वो पहले से ही मैक्स था और वो मेरी वजह से हुआ था, तुम्हारा इसमें कुछ भी लेन देना नहीं था। लेकिन हम देखते हैं एक जो कॉन्स्टिलेशन था वो गॉडेस ऑफ लक के अनफेयर लक के कारण काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और ऑब्जेक्शन उठाने लगता है। हम देखते हैं उनके दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी चालू हो जाता है, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिलेशन को कंट्रोल करता है। वो उन दोनों के बीच में एक वोटिंग बूथ बना देता है, जिसको भी ज्यादा वोट मिलने वाली थी वो कॉन्स्टिलेशन की पोजीशन पर रहेगा और जिसको नहीं मिलेंगी वो कॉन्स्टिलेशन को पोजीशन को छोड़ देगा। हम देखने लगते हैं दोनों ही कॉन्स्टिलेशन के बीच में शो ऑफ होने लगता है और इन दी एंड गॉडेस ऑफ कॉन्स्टिलेशन मतलब की लक थी वो जीत जाती है, क्योंकि उसके काफी ज्यादा फॉलोअर होते हैं। और जो अनदर कॉन्स्टिलेशन था जिसका नाम बन विथ रिफ्ड लिप्स था उसे कॉन्स्टिलेशन की पोजीशन से हटा दिया जाता है। एमसी सोचने लगता है कि मुझे तो ये पहले से पता था, क्योंकि जो गॉडेस ऑफ लक है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है कॉन्स्टिलेशन के बीच में। जिसके बाद
बाद वो कहता है चलो इसे छोड़ो। वो बताता है प्लेटिनम रैम को ऑड के जो आर्टिफैक्ट है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो 40% स्टेट्स हैं उसे वो ऑब्जर्व कर सकता है, और जो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला था हमें बताते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के बाद एक लिंगरिंग इफेक्ट उसे मिल जाता है जिसका कोई भी कूल डाउन नहीं था, जिस वजह से हमें बताते हैं मून लाइट के सामने उसकी हेल्थ रिकवरी और रिजनरेशन रेट 5 गुना बढ़ चुका था, और साथ ही में वो डॉग टाइप बुल्फ रिलेटेड मॉन्स्टर को परमानेंटली स्टन कर सकता है इन द एंड। एक सिंपल भाषा में कहें तो वो डॉग और बुल्फ टाइप के रिलेटेड जो मॉन्स्टर होते हैं उनके सामने इनविंसिबल बन चुका था, और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो डंजन से बाहर आ जाता है, जिसका इंतजार बहुत सारे लोग भी कर रहे होते हैं, और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि जो सिंह चेंगियो ने क्या उसने सच में एक लेवल 100 के डंजन को अपने अकेले के बलबूते पर क्लियर कर दिया है। वो तो सिर्फ लेवल 17 का प्लेयर था, और लोग कह रहे थे जो मिस किम ने कहा है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती। मिस किम भी कहने लगती है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, और जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। वो काफी ज्यादा शॉक्ड थी और वो चिंता में भी लग रही थी, लेकिन किम बताती है कि आखिरकार ऐसा कौन होने वाला है जिसका दिमाग सही ठिकाने पर होगा, जो लेवल 17 के प्लेयर को एक 100 लेवल के क्वेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए भेज देने वाला है। अगर मैं भी होने वाली थी तो मैं भी उसे मतलब कि स्टॉप करने वाली थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जो लड़की थी वो रोने लगती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा एमसी की वजह से झेलना पड़ा था। एमसी भी इसे रियलाइज कर लेता है कि उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा भला बुरा सुनने को मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग एमसी के पास में आ जाते हैं क्योंकि वो उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहते थे। सारे रिक्रूटर्स होते हैं, लेकिन एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड में पड़ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने जो मीजो थी वो आ जाती है और कहने लगती है कि सॉरी, हम दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो होनी चाहिए थी, और अभी जो एमसी है उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम बाद में आ सकते हो। लेकिन जो बंदे थे वो मान नहीं रहे थे। लेकिन मीजो एमसी की तरफ देखते हुए कहती है क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? एमसी के पास भी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि भी उसे भी इस झमेले से निकलना था, तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और सोचने लगता है आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक लैम्बो के अंदर उन दोनों को देखते हैं, और साथ ही में एमसी की जो इस रेड की पेमेंट थी वो भी आ जाती है, जो काफी ज्यादा पैसे होते हैं जिसे आप देख ही सकते हैं। और एमसी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि उसकी पेमेंट उसे बहुत ही ज्यादा जल्द मिल चुकी थी। एमसी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी चीजों को जल्द से जल्द कराने के लिए। लेकिन मीजो कहने लगती है ये सारा तो जो हमारे ए रैंक के पोर्टर्स हैं उनका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि वो अपने काम में काफी ज्यादा एफिशिएंट हैं। लेकिन एमसी कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने के लिए। लेकिन तभी जो मीजो थी वो अपने ड्राइवर से कहती है सर क्या आप सीक्रेट मोड को स्विच कर सकते हैं? गाड़ी की पूरी काया पलट हो जाती है। उनको ना कोई मॉनिटर कर सकता था, ना ही कोई उनकी बातों को सुनता था। एमसी समझ जाता है और कहता है मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा यहाँ पर हिडन जो इंटेंशन होते हैं काइंडनेस के पीछे छुपे ही होते हैं। जिस बात को सुनकर मीजो कहती है तो तुम सारी चीजों को समझ ही चुके हो, तो मैं सीधे स्ट्रेट अपने पॉइंट पर आ जाती हूँ। वो एमसी से कहने लगती है कि तुम्हें हमारी जो ईडन गिल्ड है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन एमसी कुछ आंसर कर पाता उससे पहले ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर दीजिएगा इसका अगला पार्ट जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।